प्यारे बच्चों, आज हम आपको एटमॉस्फेयर वायुमंडल गैस जो है इसमें ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में बात करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में वायुमंडल के नाइट्रोजन गैस के बारे में हमने बात किया था। इस तरीके से ये वायुमंडल का हमारा तीसरा वीडियो है। वायुमंडल पे ये हमारा तीसरा वीडियो है। तो आइए देखते हैं ऑक्सीजन के बारे में। देखिए, सबसे पहले ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जो मोटी जानकारी है, जो कॉमन जानकारी है, ये है कि हम लोग क्या लेते हैं, तो हम लोग एयर से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन खींचते हैं, इसीलिए हम लोग जिंदा हैं। अब पौधे क्या करते हैं, पौधे जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको पौधे लेते हैं। तो सही मायने में देखा जाए कि अगर CO2 ना हो तो पौधे नहीं रहेंगे, और पौधे नहीं रहेंगे तो जीवन भी नहीं रहेगा। पौधे नहीं रहेंगे तो हम लोग भोजन पानी भी नहीं कर सकते और ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं होगी। तो एक दो जीवन के लिए ये पूरक हैं, लेकिन हम इससे हट के कुछ और बातें करेंगे। तो देखिए, ऑक्सीजन का नेचर क्या होता है। इससे पहले वीडियो में आपने देखा नाइट्रोजन के बारे में कि नाइट्रोजन गैस ऐसी गैस है जो जलने से, आग को फैलने से रोकती है, लेकिन ऑक्सीजन एक ज्वलनशील गैस है और ये बहुत तेजी से, ऑक्सीजन गैस अगर कहीं मौजूद है भारी मात्रा में तो वहाँ आग बहुत तेजी से लगती है। अगर किसी स्थान पे ऑक्सीजन नहीं है तो बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जलेगी, आग बुझ जाती है। तो पहली चीज, ऑक्सीजन ज्वलनशील है, जलने में इसका उपयोग है। दूसरी चीज, ये ऑक्सीजन जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कुल मिला के ऑक्सीजन ही एनर्जी है, तभी हम लोग जिंदा है ना। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं तो हम लोग जिंदा है। यानी कि ऑक्सीजन जो है दो तरीके से काम आती है, हमारे जिंदा रहने के लिए भी प्लस भोजन के लिए भी। अगर ऑक्सीजन ना हो तो हम कुक नहीं कर सकते, यानी बेक नहीं कर सकते, चूल्हा नहीं जलेगा। जब चूल्हा जलेगा ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन ना रहेगा तो आग जलेगी नहीं, और नहीं जलेगी तो हम कुक फूड नहीं खा सकते। तो ऊर्जा का ये मुख्य स्रोत है। 64 किलोमीटर ऊपर तक जाने पे ये मिल जाती है, लेकिन क्या है कि धीरे धीरे जैसे जैसे आप धरती से ऊपर जाते हैं इसका लेवल कम होता जाता है, ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है, तो इसके ऊपर ऑक्सीजन का लेवल नहीं है। तो 64 किलोमीटर तक है, लेकिन ये है कि नीचे ज़्यादा मात्रा में है और ऊपर जाते जाते, इसीलिए तो पहाड़ों पे क्या होता है, जब आप पहाड़ों पे ज़्यादा ऊंचाई पे जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इस तरीके से ये ऑक्सीजन की बातें हो गई। अब हम लोग दूसरे गैस CO2 के बारे में बात करेंगे। तो आप जानते हैं CO2 हम लोग जंतु जो है छोड़ते हैं और पौधे इसको एब्जॉर्ब करते हैं। CO2 किससे बना है, तो कार्बन और ऑक्सीजन, एक मात्रा कार्बन दो मात्रा ऑक्सीजन। CO2 आप जानते होंगे क्योंकि ये तो बचपन में पढ़ा गया है। तो कार्बन ऑक्सीजन मिलकर के जब CO2 बनता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सारे गैसों में सबसे भारी गैस है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये गैस सबसे भारी है, यानी ये भारी गैस है।
अब भारी गैस है इसलिए ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकती, तो ये निचले जो हमारा लेयर है धरती के, जो वायुमंडल है, वायुमंडल के निचले लेयर में ये मौजूद है। अब इसका एक बहुत बढ़िया नेचर है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक नेचर बहुत अच्छा है। ये क्या है कि जो सूर्य से जो किरणें आती हैं, उन किरणों को सूर्य की तरफ से धरती पर उनको आने देता है, लेकिन जब सूर्य की किरणें धरती से टकरा के परावर्तित होती हैं, तो इनको यही गैस धरती से जो टकरा के जब परावर्तन हुआ तो अपारगम्य हो जाती हैं, यानी उस विकिरण को, उस रोशनी को, उस किरणों को ये अपने से क्रॉस नहीं होने देती। इस तरीके से आप कह सकते हैं सूर्य से विकिरित विकिरण को के लिए तो ये पारगम्य है, लेकिन जब सूर्य का विकिरण धरती से परावर्तित होकर ऊपर की ओर निकलता है तो वह अपारगम्य लेयर बना देती है, वह जाने नहीं पाता। इसी वजह से धरती पे सूर्य की किरणें रहती हैं और चारों तरफ रोशनी होती है, हमको दिखाई पड़ता है, उजाला रहता है। और दूसरी एक बात ये होती है कि जब सूर्य की किरणें निकल नहीं पाती तो धरती पे रहती हैं और इस कारण से गर्मी, तापमान बना रहता है, ये हीट जो है प्रोसेस बना रहता है। अगर ये किरणें वापस चली जाए तो गर्मी खत्म हो जाएगी, तो ठंडा हो जाएगा, जिससे बहुत बड़ी समस्या आएगी, धरती के विनाश का खतरा पैदा हो जाता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता क्या होती है, यह भी नुकसानदायक है। इसकी बहुत ज़्यादा लिमिट कर देगी तो क्या होगा, धरती का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। जो आजकल ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेज, इसमें कार्बन की मात्रा, जो उत्सर्जन की समस्या है आप धरती पे, वो इसीलिए है कि इसका रेशियो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, इसलिए धरती पे एटमॉस्फेरिक इम्बैलेंस्ड, असंतुलन बन गया। तो हमारा सिर्फ इतना कहना है कि ग्रीन हाउस गैसों के लिए भी यही CO2 जिम्मेदार है। दूसरा, टेम्परेचर भी बढ़ाता है। तो ये इतना टॉपिक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में थी। प्यारे बच्चों, आशा है समझ में आ गई होगी। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम उसको याद करें किसी ट्रिक से, मोटी मोटी जानकारी है, बस इतना ही सफिशिएंट है। एक बार हम जल्दी फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। देखिए, ऑक्सीजन क्या करती है, ज्वलनशील है तो जलने का कार्य करती है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत भी होता है। बिना ऑक्सीजन अगर नहीं है तो आग जलेगी ही नहीं। तीसरी चीज़ क्या है, ऑक्सीजन जो है 64 किलोमीटर ऊंचाई तक मौजूद तो है, लेकिन धरती से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है। अब बात करते हैं CO2 को। CO2 सबसे भारी गैस है। भारी इसलिए है कि दो तत्वों को मिला के ये बना है, और भारी होने के कारण निचले लेयर में ही ये मौजूद है, ऊपर के लेयर में नहीं मौजूद है। तीसरा, इसका CO2 का बहुत बढ़िया नेचर क्या है, सूर्य से आने वाली विकिरण के लिए तो ये पारगम्य है, यानी उसको आने देती है, और धरती पे जो सूर्य की किरणें टकरा के परावर्तित होती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं, तो उनके लिए वो इम्परमिएबल बन जाता है, यानी उनको क्रॉस नहीं करने देता, और इसी वजह से हीट बनी रहती है और लाइट, रोशनी भी बनी रहती है। ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार है, और धरती पे टेम्परेचर भी इसी CO2 की वजह से होता है। तो प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में ये जानकारी हुई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में वायुमंडल के और अदर गैस के बारे में लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।